हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हीट एक्सचेंजर। अभी हम लोगों ने क्या किया था, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन यानी कि कोर्स में है, यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं और वहाँ पे चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का। तो अभी जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। अभी पैरेलल काउंटर के आपके पास जो सिलेबस में बच्चों पैरेलल और काउंटर फ्लो है। क्या है? पैरेलल और काउंटर फ्लो। तो पैरेलल और काउंटर फ्लो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों, यहाँ पे दो टाइप का देखा था। पहला जो क्वेश्चन था बच्चों हम लोग का क्या था, ये था पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। और बच्चों दूसरा क्या था आपके पास, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। दोनों में हम लोगों ने एक बार डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। डायग्राम बच्चों सिंपल सा आपके पास क्या था, हीट एक्सचेंजर, एक इनलेट था एक आउटलेट था। दिस इज द डायग्राम। अब क्या था बच्चों, तो साथ साथ एक ही डायरेक्शन में आपके पास गिवन है, ठीक है। कल इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। ये रहा बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या लिख देते हैं हम लोग, टी। हॉट फ्लूइड होता है यहाँ पर, ये हॉट फ्लूइड था और ये क्या था, कोल्ड फ्लूइड था। टेक्निकल, ओके। तो टी एच आई और ये क्या था, टी एच एग्जिट। और ये था बच्चों यहाँ से इंटर करता था, टी कोल्ड फ्लूइड इंटर करता था इनलेट का, और कोल्ड फ्लूइड क्या था आपके पास, फ्लो। चलिए लगे हाथ बच्चों, ये वाला भी देख लेते हैं। सिंपल सा आपके पास ये डायग्राम है और ये डायग्राम क्या बोलता है, काउंटर है। तो काउंटर बच्चों हॉट फ्लूइड बच्चों क्या होगा, हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। एच आई आपके पास यहाँ हो गया, एच ई यहाँ पे हो गया। के बाद काउंटर फ्लो की बात करेंगे तो बच्चों जहां पे इनलेट होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड होते हैं ना, यानी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब हॉट फ्लूइड का एग्जिट और कोल्ड फ्लूइड का एंट्री। तो अब इस इधर देखो आप, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ से इंटर करेगा, कौन सा इंटर करेगा, कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा। यहाँ पे हो जाएगा टी, याद रखना, टी सी टी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंट्री पॉइंट हो गया। और एग्जिट पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट, ठीक है। ये अपन क्या कर रहे थे, ये हॉट फ्लूइड का था और ये किसका था, कोल्ड फ्लूइड का था। इन दोनों में क्या दिया, पैरेलल और काउंटर फ्लो का डायग्राम। ये डायग्राम बच्चों दिमाग में हमेशा छपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छपा होना चाहिए। और दोनों का नोटेशन छपा होना चाहिए, कौन टी एच आई है, कौन टी एच ई है, कौन टी सी आई है, कौन, ठीक है। पैरेलल में दोनों फ्लूइड एक तरफ से इंटर करेंगे और एक तरफ से बाहर निकलेंगे। काउंटर में क्या करेंगे, हॉट फ्लूइड इंटर करेगा, एग्जिट जहां से होगा हॉट फ्लूइड का, वहीं से कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, वो इंटर करेगा काउंटर फ्लो में, ठीक है। दिमाग में छिपा। तो अब इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर बात करें जो हीट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है बच्चों, हीट निकालने के लिए क्वेश्चन देता है हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का, देखते हैं। तो क्यों से बच्चों डिनोट करते हैं इसको, हीट क्या बोलते हैं, हीट फ्लो, क्या बोलते हैं, हीट फ्लो। कितना हीट फ्लो रेट होगा वो निकालना है बच्चों, किसमें, हीट एक्सचेंजर में, समझ में आया। तो हीट एक्सचेंजर में हीट फ्लो निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, दो फ्लूइड है, एक तो हॉट फ्लूइड होगा, एक क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड होगा। तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड में देखोगे आपके पास, ठीक है। तो मान लो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन देखेंगे क्या क्या है। तो मास फ्लो रेट मान लो आपके पास गिवन है, डॉट लगा रहा हूं, इसका मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और सीपी अगर मैं हॉट फ्लूइड का लेता हूं या कोल्ड फ्लूइड का ले लो, क्या लेता है हॉट फ्लूइड, सीपी एच सी, हॉट फ्लूइड का, ठीक है। सीपी टेम्परेचर, भाई हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कहां से, टी एच आई से लेके टी एच ई तक, टी एच आई माइनस टी एच हॉट फ्लूइड का हो गया, ठीक है। और यही इक्वल होगा किसके, कोल्ड फ्लूइड के, यानी मास फ्लो रेट ये हो जाएगा सी, इसके लिए कोल्ड फ्लूइड के लिए,
और ये टेम्परेचर बच्चों बड़ा में से छोटा घटाते हैं। एग्जिट टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और लोअर जो टेम्परेचर है क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ठीक है, और यही होगा आपके पास U, बताते हैं U क्या है, A का M के बराबर होगा। ये दिमाग में आपके पास छपा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये दिमाग में क्या होना चाहिए, छपा होना चाहिए। इतना फार्मूला होता है बच्चों, हीट फ्लो रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसमें आएगा ये, किसमें आएगा, वाट में आएगा, किसमें आएगा ये, वाट में आएगा। देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, और हाँ चलिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं, कंफ्यूजन ना आए। कंफ्यूजन आए कि जो मास फ्लो रेट है इसे बोलेंगे मास फ्लो रेट। क्या बोलेंगे, मास फ्लो रेट। यूनिट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड। ठीक है, CPH ये के लिए है, ये स्पेसिफिक हीट है। क्या ये, हाँ स्पेसिफिक हीट है ये, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसका है बच्चों, ये हॉट फ्लूइड का है। किसका है, हॉट फ्लूइड। हॉट फ्लूइड का बच्चों क्या है, ये स्पेसिफिक है। और THI क्या हो जाएगा, बोलो, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है इनलेट पर, बोलो, अरे यही तो है, ये देखो THI भाई, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, यूं से लेके बच्चों देखो यहां तक जा रहा है। बोलो ये चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, THI माइनस बड़े में से छोटा घटा दो, THI माइनस TH। कोल्ड फ्लूइड कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा, TCE माइनस TCI। याद रखना, बड़ा बड़ा इसमें देखो वही लिखा हूं, TCE माइनस TCI कोल्ड फ्लूइड के लिए। कोल्ड फ्लूइड लेंगे, हॉट फ्लूइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, THI माइनस THE। बोलो समझ में आया, तो ये लिखो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड एट इनलेट। कहाँ पे है, इनलेट पे है। और टेम्परेचर ऑफ क्या बच्चों, यहाँ पर सेम कुछ वही है, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड क्या हो जाएगा, ये एट एग्जिट। बोलो हाँ या ना। अब बात करता हूं CPA, क्या है, सी है ये वाला टर्म। देखो CPC की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसका भाई, कोल्ड फ्लूइड का। किसका, ये कोल्ड फ्लूइड का है स्पेसिफिक हीट। बाकी TCI क्या है आपके पास, TCE ये कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर का है एट एग्जिट। TI क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा ये एट एंट्री। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या ये टर्म कैसा है इसको बताते हैं अभी। तो अभी ये टर्म याद रखना भाई, CP के वैल्यू याद है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो इसका यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यूनिट होता है ये, नोट कर लो। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा बच्चों, कुछ भी आपके पास THI THE होगा, M दिया होगा, CS निकाल लेंगे। बोलो क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सुनो एक बात ध्यान से देखो, अभी इसको भी छोड़ते हैं, इसको बाद में। क्वेश्चन देगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा हीट फ्लो कितना निकालना है, बोलो, तो हीट फ्लो निकालने के लिए बच्चों क्या करेगा, ये क्वेश्चन आपके पास THI पता होगा, THI पता होगा, CP पता होगा, M पता होगा, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। बोलो अगर मान लो एक का, अगर CPC या ये दे दिया दोनों बराबर, ये दे दिया, ये दे दिया दोनों, बोलो, और एक टेम्परेचर नहीं दिया है तो भी निकाल सकते दोनों कंपेयर करके। बोलो ये वैल्यू पूरी दी है, ये वैल्यू दी है, और एक टेम्परेचर दिया है आपसे, एक पूछा है, तो वो भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, तो इसका मतलब यहां से आपको बॉस मिलेगा
कि अपन का यह देखो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, या तो ये निकालने से ये आ जाएगा, क्यू निकालो, ये टर्म दिया होगा, क्यू निकालो, ये टर्म दिया होगा, या तो दोनों में से ये टर्म पूरा दिया होगा, टर्म में से कुछ बोलो। तो आने वाले क्वेश्चन आपके पास देखेंगे ऐसे वैरायटी मिलेंगे, तो ये सब नोट कर लिया। तो ये टर्म्स होंगे, याद रहना चाहिए। एम सी डेल्टा टी होता है, तो एम मास फ्लो रेट हो जाएगा केजी पर सेकेंड, और सी पी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, ये हो जाएगा टी एच आई, क्या टेम्परेचर एट हॉट फ्लूइड एट इनलेट, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट, दोनों का डिफरेंस क्यू। के बाद क्या हो जाएगा, एम सी पी क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब आते हैं ये वाले टर्म पे, क्या है ये चीजें, यू ए थीटा एम, ठीक है, क्या है यू ए थीटा एम। आगे बढ़े, देखिए क्यू बराबर ये भी था आपसे यहाँ पे, यू ए थीटा एम। यू होता है बच्चों ओवरऑल हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है, इसका नाम ही है ओवरऑल हीट ट्रांसफर। क्यू से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यू से। और एरिया जो होता है बच्चों वो होता है सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, ये सरफेस एरिया होता है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर का सरफेस एरिया। थीटा एम यहां से आ जाएगा, थीटा है ये एम है, इसका नाम बहुत अच्छा है, क्या नाम है, इसका नाम बहुत ही अच्छा है, ये होता है एल एम टी। क्या होता है, नाम सुने, एल एम टी डी नाम तो हो गया। तो एल एम टी डी का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉग में आएगा लॉगरिथमिक मीन, एम से हो जाएगा मीन, ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो जाएगा एल एम टी। बोलो क्या हो जाएगा, एल एम टी डी का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंसेस, ये हो जाएगा एल एम टी डी। अब बात है कि बच्चों मेन तो निकालना है एल एम टी डी, कैसे निकालेंगे एल एम टी डी, ये देखना है। एल एम टी डी बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा, एल एम टी डी निकालने के लिए कोई बात नहीं, यहाँ से बात समझ में आया, बोलो। भाई सरफेस एरिया मान लो पाइप है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, पाई डी इंटू एल, बोलो पाई डी तोड़कर निकालोगे तो पाई डी हो जाएगा इंटू एल, पूरा सरफेस एरिया, पाई डी एल इसके लिए आ जाएगा सरफेस एरिया, अगर कैसा ये पाइप है तो, ठीक है, इसके अंदर पाइप फ्लो होता है, मैंने एक्सटेंजर फोटो दिखाया था आपको, नंबर ऑफ पाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है, हो सकता है हॉट फ्लूइड आए, कोल्ड फ्लूइड जिधर जाए, ये सब पाइप है, जनरली पाइप ही होते हैं। तो पाई डी एल आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया क्यू ओवर हेड ट्रांसफर, क्या होता है ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये आपके पास या दिया होगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली फार्मूला दिया होगा, वैल्यू दिया होगा, या तो कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, जैसा देखेंगे हम आने वाले कॉलम को देखेंगे। चलिए मेन काम है एल एम टी डी निकालना। अब हम एल एम टी डी का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपके पास पता होना चाहिए। चलिए अगर पैरेलल फ्लो दिया है तो कैसे निकालेंगे, अगर पैरेलल फ्लो, ठीक है, और दूसरा था क्या था, काउंटर फ्लो। भाई पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो दोनों थे, यहां से पैरेलल फ्लो यू रहा, यू रहा, यू रहा, यू रहा पैरेलल फ्लो, और ये रहा क्या, इतना हमारा बनवा देंगे बच्चों, याद हो गया, टी एच आई टी एच एग्जिट टी सी आई टी सी, ये भी याद हो जाएगा, टी एच आई टी एच टी सी आई टी, बोलो याद होगा। तो एल एम टी डी निकालते हैं, तो एल एम टी डी बच्चों क्या निकालते हैं, देखिए एल एम टी डी निकालते वक्त ध्यान रखना, पहले आपको ये फिगर बनाने पड़ेंगे कि पैरेलल है कि काउंटर है, हीट एक्सचेंजर, बोलो। अगर आपने बना लिया तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस
एक साइड का टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरे साइड का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसे मान लो डेल्टा टी इनलेट हो गया, या थीटा मान लो, तो थीटा 1 मान लो या थीटा मान लो, या आप कह लो डेल्टा 2 मान लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 मान लेते हैं। बोलो, तो LMTD क्या बोलता है? LMTD निकालने का तरीका, फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस निकाला थीटा 1 थीटा 2, तो आपने कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, उसके साथ लेते हैं। मान लो आपने क्या थीटा 1 ही पहले ले लिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई ln थीटा 1, पहला वर्ड सेलेक्ट किया थीटा 1, तो थीटा 1 ऊपर आएगा, थीटा 2 नीचे आएगा, ठीक है। अगर आप थीटा 2 करते हैं, जैसे मैं और लिख के दिखा देता हूं, आपने थीटा 2 पहले ले लिया है, कोई बात नहीं, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा यहाँ, लेकिन ln के बाद क्या आ जाएगा, थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है। मैं थीटा 1 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, थीटा 1 लिख लो। थीटा 1 क्या हो जाएगा भाई? THI माइनस THI माइनस THTCI, सिंपल साइन, दोनों का डिफरेंस ले लो टेम्परेचर, वो हो जाएगा थीटा 1। बोलो, थीटा 2 कितना हो जाएगा इसका? THE माइनस THE। अगर फिगर बना लोगे तो यदि, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा कौन TCI कौन TCA, समझ में आया? फिगर आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन पैरेलल में होगा वही निकालोगे, रेशियो निकालोगे, यही LMTD आ जाएगा। फार्मूला बच्चों आपसे डायरेक्टली ऑप्शन में पूछता है, ठीक है, याद रखे। तो ये दिया होगा पहला टर्म वही ऊपर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दिया है ऑप्शन में थीटा 2 दिया है तो थीटा 1 वहाँ ऊपर कर लो, तो थीटा 2 पहले दिया है तो थीटा 2 यहाँ होना चाहिए, ये थीटा 1 यहाँ दिया है, थीटा 1 यहाँ होना चाहिए, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। सही है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बार आता है। आगे बढ़े, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा, इसी तरह बच्चों ये भी हो जाएगा। काउंटर में इसका मतलब इसका टेम्परेचर डिफरेंस और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, बोलो सेम टू सेम वही लिखना है, समझ में आया? तो कहने का मतलब है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर आपने फिगर बना रखा है तो आसानी से निकल जाएगा और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने LMTD निकाला, क्या निकाला? LMTD। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि जो LMTD होता है, याद रखना, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, अगर काउंटर फ्लो का ज्यादा होता है किससे? पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा किससे? इसके बीच में एक और आता है क्रॉस फ्लो, LMTD। क्रॉस फ्लो मैंने कल डिस्क्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो बता देंगे, ये होता है क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। फिर सबसे कम किसका होगा? LMTD पैरेलल का, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है। तो कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाएगा, कभी कभी ऐसे आ जाएगा, कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा कि दो आपके काउंटर है तो LMTD क्या ग्रेटर होना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। तो LMTD हमेशा काउंटर फ्लो का ज़्यादा होगा कंपेयर किसी, बीच में क्रॉस फ्लो आ जाएगा, क्रॉस क्या रो डबल एस, क्रॉस फ्लो आ जाएगा, उसके बाद सबसे कम होगा आपके पास LMTD का, पैरेलल फ्लो का। बोलो किसका आएगा? पैरेलल फ्लो का। समझ में आया?
ओके आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। समझ आया? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर, सिंपल सा याद हो जाएगा। एक हीट एक्सचेंजर है, पैरेलल है, पैरेलल टाइप का हीट एक्सचेंजर है। टेम्परेचर गिवन है बच्चों कितना, यहाँ पे टेम्परेचर भी, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ से 120 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 120 सेंटीग्रेड है। आते आते टेम्परेचर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है। और बच्चों यहाँ से मान लो इसका इनलेट टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री। चलो यहाँ से मान लो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये थोड़ा सा कंपेयर करो उसे, 90 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। तो पूछा है LMTD कितना होगा। ठीक है, LMTD कितना होगा निकालो। हीट एक्सचेंजर है, पैरेलल टाइप का हीट एक्सचेंजर है, ये पैरेलल टाइप है। ये हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड इंटर करिए 120 पर, और ये बचा कोल्ड फ्लूइड, और ये इंटर करिए 30 पे, 45 पे एग्जिट हो रही है, और वो है आपके पास गिवन 120। कितना हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 90 डिग्री। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 5 डिग्री। ये डेल्टा थीटा है, थीटा 2 ले लो, वो थीटा 1 ले लो, चलो थीटा 1 ले लिया मैंने। बोलो LMTD क्या कहता है, LMTD बोलता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई ln थीटा 1 बाई थीटा। बोलो LMTD बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है 5 है, और ये कितना है ln, ये कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 45। बोलो तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 90 में से 45 गया तो 45 ही बचेगा। बोलो सेंटीग्रेड है, और ये क्या हो जाएगा ln2 हो जाएगा। ln2 का वैल्यू पता ही है 0.693। बोलो तो 45 डिवाइड बाई 0.693। बोलो क्या हम को डिवाइड कर दोगे, पॉइंट करीब 7 के आसपास है, तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 742। हाँ तो कितना आ जाएगा, हाँ थीटा एम की वैल्यू जाएगा 64.9903 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा ना ये, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर का डिफरेंस सेंटीग्रेड में है, ये तो कट जाएगा सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। तो जितना टेम्परेचर जिसमें दिया होगा उतना आ जाएगा। बोलो ठीक है। कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा कि अगर आपने 90 ऊपर लिया है तो 90 यहाँ, अगर आपने 45 लेते तो 40 आप लेते। ठीक है, तो माइनस में आता तो नीचे माइनस आता, माइनस माइनस कट के। समझ में आया? यहीं पे बच्चों मास फ्लो रेट दे दिया होता, मान लो 0.2 kg पर सेकेंड, और सीपी दे दिया होता हॉट वाटर का 0.05 निकाल सकते थे यहाँ से।
Q बराबर mc डेल्टा टी। बोलो। तो फॉर्मूला से भी कुछ भी ऐसे आपके प्रॉब्लम मिलेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हीट एक्सचेंजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन इसमें आते भी हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते, ये आएगा वो आएगा, यहाँ सब देते हैं। चलिए आगे बढ़े। एलएमटीडी हीट निकाल लेंगे, यूटीएम सब निकाल लेंगे। और बच्चों यहाँ से याद रखना, ये जो टेम्परेचर था यहाँ पर, यहाँ से निकाला था मैंने फार्मूला ये वाला। अगर उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हो, एरिया दिया हो, और ये लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, ये देखो कैसे रखोगे हो जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे देगा, एरिया दे देगा और देगा, तो आपको समझ नहीं आएगा सर ना मास दिया है ना सीपी दिया है, कैसे निकाल दे। बोलो भाई, इसमें कोई मास सीपी की जरूरत पड़ेगी क्या? मास और सीपी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर यहाँ का दिया होगा। बोलो, यहाँ का टेम्परेचर दिया होगा, यहाँ से एलएमटीडी निकाल लेंगे, थीटा एम आ जाएगा। बोलो, और एरिया दिया होगा, इसका यू दिया होगा, तो सीधे यहाँ निकालेंगे। यहाँ पे ना मास एच ना सीपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना ये देगा चाहिए। तो कभी कभी मास सीपी नहीं दिया होगा तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर आप क्राइटेरिया क्वेश्चन बहुत उतने हैं और प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा पूरा आपके पास कराते जाए, क्योंकि टाइम कम रहता है, करना होता है। तो हम आपको क्या करते हैं, सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर कैसे भी किया जा सकता है, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फेज चेंज की बात करेंगे तो फेज चेंज आते हैं, थोड़ा सा फेज चेंज की बात करेंगे। जो क्या हो जाए फ्लूइड फेज चेंज हो, फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब हुआ बच्चों की क्या हुआ, अब वो फेज चेंज करेगा, हो सकता है लिक्विड से वेपर में चला जाए, वेपर से लिक्विड में आ जाए, ठीक है, या तो सॉलिड से लिक्विड, इस टाइप का फेज चेंज आपको मिलेगा। तो जनरली आपके पास लिक्विड से वेपर में आपके पास गिवन होने वाला होगा, तो ऐसे चीजों को बोलेंगे फेज चेंज। क्या बोलेंगे? फेज चेंज। फेज चेंज की बात कर रहे हैं तो फेज चेंज में जो पहला लेते हैं केस वन की बात करेंगे बच्चों, कंडेंसर। कंडेंसर हम लोग आरएससी में पढ़े थे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है, यानी कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेज चेंज होगा यहाँ पर। जब फेज चेंज होगा तो वेपर यहाँ से देखो कैसे बनेंगे, इसका जो फेज चेंज होगा तो एक टेम्परेचर बच्चों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, बाकी एक वेरी करेगा। याद रखो, तो ऊपर वाला टेम्परेचर हॉट फ्लूइड यानी क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना टेम्परेचर हॉट फ्लूइड करेगा उतने ही एग्जिट होगा आपके पास, इंटर करेगा। और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब THI और यहाँ से THI इसके बराबर क्या है, THE, तो दोनों भी एक ही बराबर है, सिंपल सा है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और लेकिन यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, TCI और ये क्या हो जाएगा, TC। कंडेंसर की बात करेंगे, कंडेंसर में जो आप हॉट फ्लूइड है वो एकदम टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमेशा रहेगा उतना ही स्ट्रेट लाइन। बाकी क्या होगा, जो कोल्ड फ्लूइड इसमें सर्कुलेट करेगा वो टेम्परेचर चेंज करेगा, वो बोलेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। चलिए क्यू निकालते हैं इसका, सिंपल सा। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये देखो इसका टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सेम ही है, फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कैसे निकालते हैं, याद है? फेज चेंज का हीट फ्लो कैसे निकालते हैं, लेटेंट हीट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो ML होता है, जैसे आइस का हो गया ML हो गया, जहाँ जहाँ फेज चेंज होगा वहाँ पर ML निकालते हैं, लेटेंट हीट आता है। क्या आता है, लेटेंट हीट आता है, ठीक है। तो मान लिया जाए आपका कोई मास फ्लो रेट है किसका, हॉट फ्लूइड यहाँ पर, ठीक है, मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड क्या होता है, लेटेंट लेट, मतलब इसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेटेंट हीट मतलब क्या होगा, इसका दिया होगा लेटेंट हीट कितना है, यानी कि HFG निकालेंगे, LP निकालेंगे।
एम क्या हो जाएगा एच एफ जी, तब क्या हो गया जो फ्लूड है अब वहाँ पर उसका कितना हो जाएगा लेटेंट हीट एच एफ जी, यानी कि लेटेंट हीट हो गया ये, ठीक है, इसे बोलो लेटेंट हीट। और इसको पता ही आपको बच्चों की कैसे निकाल लेंगे ये, कोल्ड फ्लूइड का अगर मास दिया हो क्या हो भाई, यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना निकालेंगे हायर टेम्परेचर माइनस, ये तो वही वाला फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे अगर ऊपर वाले की बात करेंगे, अगर यहाँ पे एंथैल्पी दिया है यानी हीट चेंज हो रही है वहाँ पर, अब बाकी किसके बराबर हो जाएगा यू ए थीटा, बोलो सब कुछ वही है, बस यहाँ पे रखना है ये वाला जो फ्लूइड होगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही नहीं, वाली जीरो है टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मतलब जीरो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे क्या है फेज चेंज हो रहा है, वहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट आ जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड इनटू क्या हो जाएगा एंथैल्पी का कंसेप्ट आ जाएगा, जैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें आपके यहाँ। ठीक है, बोलो इसी तरह केस टू की बात करेंगे, केस टू में हम आते हैं यूएपरेटर, केस टू की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यूएपरेटर, यूएपरेटर में अब क्या करता है भाई, यूएपरेटर में यूएपरेटर क्या करेगा, इसका डायग्राम देखोगे तो हॉट फ्लूइड बच्चों चेंज होगा लेकिन कोल्ड फ्लूइड क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, तो अब जो हो जाएगा यहाँ से टी एच आई हो जाएगा टी एच टी सी आई ये किसी के बराबर हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन देखेगा ये हॉट फ्लूइड चेंज होता जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ का भी हो जाएगा एंथैल्पी, बोलो लेटेंट हीट, और यहाँ क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस है तो एम एच सी एच डेल्टा टी लग जाएगा, तो मैं ये अरे हाँ है ना, तो अब इस केस में क्या लिख सकते हैं, इस केस में क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, यूएपरेटर केस में क्या लिख सकते हैं भाई, मास ऑफ क्या आ जाएगा कोल्ड फ्लूइड इनटू एच एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ हॉट फ्लूइड अपॉन क्या हो जाएगा सी हॉट फ्लूइड हो जाएगा टी सी आई माइनस टी एच आई, एच आई माइनस टी एच टी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यू ए थीटा, हो गया, हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया, फेज चेंज वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चों फाउलिंग फैक्टर, फाउलिंग देखते हैं, फाउलिंग क्या होता है, एक वर्ड होता है एफ ओ एल आई एन जी, फाउलिंग, फाउलिंग में क्या होता है भाई फिनोमिना ऑफ, देखो क्या होता है, जैसे हीट एक्सचेंजर है, मान लो ये हीट एक्सचेंजर है सरफेस है, इस पे बच्चों पानी रहेगा या फ्लूइड होगा तो यहाँ पे देखोगे वाइट वाइट रस्ट जम जाता है, क्या जाता है, जैसे आप देखोगे अपने घरों बर्तनों में देखोगे तो वाइट वाइट रस्ट जम जाता है, बोलो, तो कहीं कहने का मतलब है आपके पास कोई रस्ट या स्केल आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो उसकी जो हीट ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी, बोलो, ठीक है, तो सरफेस ये क्या सरफेस है, अगर क्या ये सरफेस है तो यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रस्ट मतलब समझते हो, हाँ कचड़ा फचड़ा से लेके जो भी है ये जमने लगता है, ठीक है, वेस्ट वगैरह मटेरियल जो होता है रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, तो हीट फ्लो रेट क्या होता है कम होता है, कभी कभी फॉलिंग पूछता है तो आप पूछ देना फॉलिंग क्या होगा, रस्ट फॉर्मेशन इन द सरफेस, ठीक है, ये है फॉलिंग, ठीक है। अब फॉलिंग क्या होता है, अगर आपका फॉलिंग है रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट,
भाई रेजिस्टेंस कितना होगा फॉलिंग का, वो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चों कि जो फॉलिंग होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बोलो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसका मीटर क्या था, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो जाएगा मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। ठीक है, तो ये गिवन हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों ये होता है। और इसे बोलेंगे फॉलिंग फैक्टर, क्या बोलेंगे, आर एफ क्या है, फॉलिंग फैक्टर, फॉलिंग क्या है, फॉलिंग फैक्टर। ओके, याद रखना पूछ देता है फॉलिंग फैक्टर, व्हाट इज द फॉलिंग फैक्टर, फॉलिंग फैक्टर इज द क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, क्या हो जाएगा, यूनिट पूछ लेता है, यूनिट क्या होगा यहाँ पे देख लेना आपका यूनिट। चलिए फॉलिंग फैक्टर जो होता है आपके पास कहेंगे, तो फॉलिंग फैक्टर का अगर मैं बात करें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, ये तो ये 1/h हो जाएगा। बोलो अगर आपसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में पूछ लेगा क्या रिलेशन होता है फॉलिंग फैक्टर का, तो वहां पे देखेंगे कि ये तो पता है कि वो फॉलिंग फैक्टर होता है स्केल वगैरह क्या होता है, डस्ट वगैरह जमने होता है पाइप में, और पाइप में जैसे ही आपके पास स्केल वगैरह डस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या करेगा, कम कर देगा। बोलो तो ऐसे केस में जो आपके पास क्या होगा, अगर मैं ओवर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो यू ये हो जाएगा डर्टी, मतलब कि आपके पास स्केल वगैरह के साथ जमा हो गया तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या होगा, डर्टी कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू अपन क्या हो जाएगा डर्टी, और -1 अपान क्या हो जाएगा यू, ये हो जाएगा क्लीन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है फॉलिंग होता क्या है, फॉलिंग रस्ट फॉर्मेशन या होता है कहाँ पर, पाइप सरफेस पे, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है। और अगर आपकी ओवर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बात करेंगे, ये यू बताया था मैंने, क्या था ना जी, ये था बच्चों ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। बोलो तो पहला डर्टी वाला, उसके बाद क्लीन वाला का दोनों का कर देंगे 1/, क्लीन आपके पास क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बच्चों याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपके पास क्या कर रहा है, डिपेंड जो करता है टेम्परेचर पे, याद रखना डिपेंड करता है अपॉन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फॉर्मेशन कम होता जाएगा, कम होगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ें को लेकर रखिएगा। ठीक है, तो अभी रखते हैं, इसके आगे हम देखेंगे इफेक्टिवनेस क्या होता है, हीट एक्सचेंजर का क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक बच्चों क्या है आपके पास ये रहा, ये बेसिकली क्या है, कंसेप्चुअल का है, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, चीज़ आपके पास इसका यूज करोगे और आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।